हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। आज जैसे कि हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण ने अपने अपने संग बजाए और ये घोषणा कर दी कि युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं। आइए अब अगले श्लोक में बढ़ते हैं, जो है चैप्टर 1, श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंका भीम कर्मा वृकोदरा। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण 5 जन हम शंख को बजाते हैं, जिन्हें ऋषिकेश भी कहा गया है। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं और भीम पौंड नामक शंख को बजाता है। यहाँ पर 3 वॉरियर्स का वर्णन हुआ है और 3 शंख का। ये 3 वॉरियर्स भी हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जिन्हें हमें पहचानना होता है। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पर जो 5 जन शंख है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, जो भगवान कृष्ण बजाते हैं, जिसका अर्थ है ये युद्ध सिर्फ पांडु वर्सेस कौरवों के बस नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच है। ये अंदर से एक आवाज होती है जिसमें आपको सुनना होता है कि मैं किसके पक्ष में हूं। दूसरा जो शंख है देवदत्त, जो अर्जुन बजाते हैं, वो एक पवित्र संकल्प है जो देवताओं के द्वारा प्राप्त है। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट वॉरियर के बारे में बताया गया है। अर्जुन बाहर से ज्यादा अंदर से लड़ रहा होता है। उसे अंदर एक गिल्ट होता है जिसकी वजह से वे कंफ्यूज वॉरियर होता है, लेकिन वो अपने शस्त्र नहीं त्यागता है और वो युद्ध के लिए तैयार रहता है, जो एक ट्रू वॉरियर की निशानी है। तीसरा पौंड नामक भयानक शंख जो है, जो भीम बजाते हैं, जो है भीम कर्मा का प्रतीक है। यानी कि आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपने कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा कर्म और बल किसी काम का नहीं रहता है अगर हमारे पास कृष्ण जैसा लीडर ना हो। इसलिए हमें एक कृष्ण जैसा लीडर पास होना चाहिए, या खुद में एक कृष्ण से जैसी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि हम जब एक बहुत कठिन मोमेंट में फंस जाते हैं या फिर एक भयानक स्थिति में फंस जाते हैं, तो एक अंदर से आवाज आती है जो 5 जन यानी कृष्ण की आवाज होती है, जो हमारी इनर स्पिरिचुअल होती है, जिसको हमें जानना होता है। ये ध्वनि हमको कहती है कि आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हमेशा धर्म के साथ आपको रहना है। दूसरा शंख जो देवदत्त नामक शंख है, वो बजता है हमारे समय में जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम इमोशनल होते हैं, लाइक जब हम किसी जॉब को लेकर या हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे समय में हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। लाइक हम कभी-कभी मरने के बारे में भी सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय में एक अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, तुम कर सकते हो। एक इंसान के जाने से तुम्हारी जीवन खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये भी एक शंखनाद होता है जिसको हमें पहचानना होता है और लाइफ में दूसरी इस आवाज को हमें सुनना होता है और हमें आगे बढ़ना होता है। तीसरी आवाज, हमें कोई प्लान आता है या हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो बिना कुछ सोचे और बिना ज्यादा प्लानिंग किए हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये होता है भीम की पौंड शंख की आवाज। अब हम जानते हैं कि हमारे इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। देखिए, जब हमारी बॉडी, हम लोग तीनों शक्तियों से परिपक्वित होते हैं, जब हमारे दिमाग कृष्ण के जैसे सोचने वाला होता है और हमारे लड़ने के लिए अर्जुन के जैसे हमारे शक्ति होती है, और हम भीम के समान शक्तिशाली और साहसी होते हैं, जो बिना किसी संकोच के अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, तो हम एक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और दूसरी सीख हमें मिलती है, कभी भी हमें किसी परफेक्ट मोमेंट के वेट नहीं करना चाहिए। मोमेंट परफेक्ट कुछ नहीं होता है, हमें जैसे ही कुछ परफेक्ट लगे हमें तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।